वफाकी आईनी अदालत में 4 जजेस के इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पीर के रोज 6 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजवी, जस्टिस के आगा खान शामिल, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में समात को चैलेंज कर दिया। जजेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया गया कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वुकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वुकला जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल। वुकला और पुलिस में तसादुम, धक्कम पील। वुकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तजारत ने आर्डर जारी कर दिया। सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कीमती धातु और जेवरात के दरामद बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम भी की हैं। कीमती धातु और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। वजारत तजारत ने 6 मई को SRO 60 रोज के लिए मुअत्तल किया था। सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल जारी। NA 18 हरीपुर, NA 96 जड़ावाला, NA 104 फैसलाबाद में मैदान लगेगा। NA 129 लाहौर, NA 143 शीचावतनी और NA 185 डेरा गाज़ी खान में इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हल्कों PP 98, PP 115 और PP 116 में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 203 शीचावतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की पाकिस्तान से जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन यूक्लो ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, इसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस से राफेल उड़ाने वाले तजुर्बाकार कमांडर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनाजिम और मुअस्सर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द अमल के बाइस गिरे। इस रात 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मौजूद थे, जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। फ़ज़ाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सुहेल आफरीदी के खत का जवाब दे दिया। कहा, जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करा सकते। सुहेल आफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं। सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। वो हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद हुआ। मैरिज का नफाज और सिफारिश की नफी हमारा निस्बल आयन है। पंजाब में मैरिज की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात खत्म करने पर लोग नाराज भी हुए। एहतसाब और जवाबदही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं।
इस्लाम में किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, हम सब एक दूसरे को बराबरी की सतह पर रखते हैं। बदल दो निज़ाम का मतलब ये है कि अब जागीरदारों का निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि वो ज़मीन पर ताकतवर बनकर रहे। जो लोग धोखे से इक़्तिदार में आते हैं वो ताकत के आगे झुक जाते हैं। निज़ाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा। जद्दोजहद कभी गैर मुनज़्ज़म नहीं होती, गली गली में जाएंगे, निज़ाम का शऊर पैदा करेंगे। एबटाबाद बैरन गली खड़ी के मुकाम पर वैन खाई में गिर गई, 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल। गाड़ी बैरन गली से एबटाबाद की तरफ जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। T20 ट्राई सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगे। कौमी टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। अमरीकी सदर से मेयर न्यूयॉर्क की ओवल ऑफिस में मुलाकात, ट्रंप की ममदानी को मुबारकबाद। मेयर न्यूयॉर्क के मुतालिक राय तब्दील होने का एतराफ़, ज़ोहरान ममदानी ने भी मुलाकात खुशगवार करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुलाकात में मुश्तरका उमूर पर गुफ्तगू की उम्मीद करते हैं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के उमूर बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। ये जितना अच्छा काम करेंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा, इनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। ममदानी के मुझे फाशिस्ट कहने से बुरा नहीं लगता। सदर ट्रंप ने मजीद कहा ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई, पाक भारत अमन डील इसमें शामिल नहीं। हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। ममदानी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई, ज़ोहरान ममदानी ने कहा। सदर ट्रंप से मुलाकात में इख्तिलाफात की बजाय मुश्तरका मफादात और महंगाई कम करने पर बात हुई। अमरीकी सदर से मिलकर तरक्की के लिए काम करूंगा। गजा में नस्लकुशी और अमरीकी फंड्स फराहमी पर बात की। न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं टैक्स के पैसे उन्हीं पर खर्च हों। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, चाहता हूं यूक्रेन जुमेरात तक अमरीका का अमन मुआहदा कबूल कर ले। जंगबंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वंस का यूक्रेनी सदर से रब्ता, 28 नुकाती अमन मंसूबे पर राजी करने की कोशिश। अमरीकी नायब सदर का कहना है ये एक फैंटेसी से बढ़कर कुछ नहीं कि यूक्रेन रूस से जंग जीत सकता है। नया मंसूबा रूस और यूक्रेन दोनों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। हमारा असल मकसद ये होना चाहिए कि जंग दोबारा शुरू ना हो। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 70 लाख सिंध से हैं। हुकूमत कम उम्री की मुशक्क़त के खिलाफ कवानीन बना चुकी है। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्चा महफूज हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। कोशिश है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नंबर 0 हो जाए। वालिदैन से अपील है बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए स्कूल भेजें। कराची कोरंगी मेहरान टाउन फाइबर फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आतिश ज़दगी से फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जल गई। करोड़ों रुपए मालियत का सामान तबाह। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में फाइबर से मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती थी। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा में जारी इसराइली जारहियत में रफा में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। सहूनी फौज का खान यूनस में ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी। भारत ने ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय कंपनीज रिलायंस और रोसनेफ्ट का 10 साला तेल मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मोदी के साथ ही मुकेश अंबानी ने भी रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर्स कमाता रहा। अमरीकी दबाव पर एक दिन में घुटने टेक दिए। रिलायंस के रूसी तेल की मालियत 33 अरब डॉलर से ज़ायद थी। अमरीकी दबाव ने सारा खेल पलट दिया। भारत अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए अब मशरिक़ वस्ता और खुद अमरीका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर है। खला से रोशनियों का मबहूत कर देने वाला दिलकश मंजर, नासा ने फुटेज जारी कर दी। खूबसूरत मनाज़िर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखे गए। सब्ज, जामनी, सुर्ख रोशनियों ने खला में दिल फरेब मंजर पेश किया।